वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। कह रहा है दो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन फोकस का सूत्र ज्ञात करना है, जिसमें से हमारा सवाल दिए +5 डायोप्टर -2 डायोप्टर दिए, क्षमता दी है। तो ये क्षमता में डिपेंड करके हमें बताना है। तो अगर दो लेंस सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर एक लेंस आपका ये है और एक लेंस आपका ये यहाँ पर है, ठीक। ये दो लेंस है, दोनों लेंस में इस लेंस को में जो फोकस है वो f1 है, इस लेंस जो फोकस वो f2 है। इसे मान लिया L1 मान लिया, इसे L2 मान लिया। अगर इस लेंस के लिए फोकस क्षमता अगर की जाए इसकी, तो क्षमता P बराबर हो जाएगा P1 बराबर 1/f1 हो जाएगा। इसके लिए ज्ञात करेंगे तो P2 बराबर हो जाएगा 1/f2। तो कुल अगर क्षमता देखी जाए तो कुल क्षमता हो जाएगी P बराबर P1 + P2। अगर यहाँ पे वैल्यू दी जाए P1 का मान क्या है 1/f1 और P2 का मान क्या है 1/f2, जबकि P क्या है 1/f के बराबर होता है, तो 1/F दिया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे तो फोकस दूरी का सूत्र पहली बात आ गया, ठीक है, जो हमें ज्ञात करना था। दूसरा सूत्र अगर कभी कभी आ जाता है प्रूफ करने के लिए f बराबर प्रूफ करिए, तो हम इसके नीचे लासा लेते हैं, लासा इसको पलट देते हैं, जब पलटेंगे तो ये f1 × f2 हो जाएगा। नहीं, ये f2 इधर चला जाएगा, f1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा f2 + f1 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा सूत्र इसमें आ जाता है। इसको प्रूव करने के लिए आ जाता है, सिद्ध करने के लिए सिद्ध करते हैं। दूसरा सवाल जो सवाल है उस सवाल समझिए। सवाल हमारा डायोप्टर 5 डायोप्टर और 2 डायोप्टर। तो ये पी मतलब P1 का मान, अगर P1 का मान हमारे 5 डायोप्टर है, 5 डायोप्टर प्लस का, तो P2 का मान कितना हो जाएगा f2 का। ये P1 का मान है 5 डायोप्टर, तो f1 का मान कितना हो जाएगा, f1 का मान मतलब 1/P2, 1/P1, 1/f1 बराबर 1/P1। तो 5 डायोप्टर, 5 का अगर हम भाग करेंगे इसमें दशमलव, तो 0 बढ़ेगा, 5 दूनी 10, 2 आएगा। अगर P2 का मान दिखा जाए तो P2 का मान हमारे पास क्या है, हमारे पास -2 डायोप्टर। इसलिए f2 मान निकाला जाए तो इसका उल्टा हो जाता है, तो 1/2 दशमलव माइनस लगाए, 2 का भाग करेंगे तो 0.5 आएगा माइनस का। इसका अगर मान निकाला जाए तो इसका मान कैसे निकलेगा देखिए, ठीक। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं। तो f का मान निकला है, हमें क्या ज्ञात करना है, क्या फोकस की गणना कीजिए। तो यहाँ रख देते हैं, तो f बराबर f1 कितना आया हमारे पास 0.2 गुणे f2 कितना है माइनस का 0.5 बटे, ठीक। और यहाँ पर f2 क्या है आपका -0.5 फिर प्लस f1 कितना है 0.2, इनको हम घटा देंगे। अगर देखा जाए तो 5 दूनी 10 आएगा, दशमलव 2 अंक बार लगा 1 2 2 अंक में दशमलव लगा देंगे, 0 लगाते, ठीक है। उसके बाद 5 में प्लस का 5 है, माइनस प्लस को प्लस माइनस का 5 है, प्लस का 2 है, घट जाएगा तो माइनस का 0.3 आएगा, दशमलव ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1/3 बचेगा, ठीक है, फिर 0 लिखते नहीं, ठीक। तो यहाँ भाग करेंगे कितना आएगा